फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में काफ़ी सारे करदाताओं को डोनेशन से रिलेटेड जो है इनकम टैक्स के नोटिसेस मिले कि आपने पॉलिटिकल जो है पार्टीज को कंट्रीब्यूशन किया है, तो इस रिस्पेक्ट में आपके खिलाफ हमने जो है असेसमेंट आपका खोला है। तो आपके लिए हम ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, तो आप इसके लिए तैयार रहें। इस तरह से आपके पास जो है काफ़ी सारे लोगों के पास इस तरह से नोटिस आया है। तो इस संदर्भ में काफ़ी मेरे पास क्यूरीज भी आ रही थी, जो हमारे प्रोफेशनल कलीग्स भी हैं वो भी पूछ रहे थे कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी एक सिंपल सा एक नोटिस आया है कि वी हैव ओपनड योर असेसमेंट बिकॉज यू हैव मेड द ट्रांजेक्शंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ अराउंड दिस वन। सो अब इसकी आगे की तैयारी किस तरह से करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही फिलहाल में कुछ लोगों को नोटिस भी आना चालू हो गए हैं, तो मैं वन बाय वन आपके सामने डिस्कस करूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो मैं पढ़ रहा हूं यहां से कि प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द पर्सन थ्रू होम यू केम टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेड पॉलिटिकल पार्टी। प्लीज प्रोवाइड द नेम, कंप्लीट एड्रेस, फोन नंबर एंड मेल आईडी ऑफ द सेम। तो यहाँ पे वो पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने आपको बताया कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में है। तो आप उस व्यक्ति का नाम बताइए साहब, हम तो उसको भी पकड़ेंगे कि आपने किन किन व्यक्ति को बताया कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है। उसका कंप्लीट एड्रेस बताइए, उसका मोबाइल नंबर बताइए और मेल आईडी बताइए। अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, प्लीज प्रोवाइड द मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ यू डिसाइडेड टू गिव डोनेशन टू द पार्टी एंड थ्रू लाइट द की फीचर्स विच इम्प्रेस यू टू प्रोवाइड डोनेशन विथ सच अ स्मॉल बेस पार्टी। अब यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पार्टी है आपने डोनेशन किया है, ये एक स्मॉल बेस पार्टी, एक छोटी सी पार्टी है। तो उसका कौन सा मैनिफेस्टो, उसकी ऐसी कौन सी विचारधारा आपको पसंद आई है जो जिससे आप मजबूर हुए उस पार्टी को डोनेशन करने के लिए। तो वो विचारधारा आपको उस तरह से कोट करनी है कि सर इसकी इस तरह से विचारधारा थी और मुझे पसंद आया तो मैंने यहाँ पे डोनेशन किया। अब थर्ड में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द पार्टी and brief details about the political base of the party. Please provide address of the party office in your city of the year under consideration. तो यहाँ पे वो ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी का आपके सिटी में कौन सा ऑफिस है, तो आप वो बताइए कि किस तरह से आपने डोनेशन किया या ऑफिस उसका है भी या नहीं है, तो इस तरह से आप उसका एड्रेस बताइए। अब चौथा में क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, प्लीज प्रोवाइड द your city president of the said party during the year under the consideration। तो उस सिटी का कौन प्रेसिडेंट था उस टाइम के लिए जिस ईयर में आपने कंसिडरेशन किया है, तो उसके प्रेसिडेंट को भी हम पकड़ना चाहेंगे और उसका आप नाम बताइए। तो इस तरह से डिपार्टमेंट काफी सारा जो है डेप्थ में जाना चाहता है। अभी काफी सारे और क्वेश्चन हैं, मैं वन बाय वन पढ़ता जाऊंगा, तो आप एंड तक जरूर बने रहिए। अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा है कि प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द पर्सन टू होम यू कॉन्टेक्टेड वंस यू डिसाइड टू प्रोवाइड द डोनेशन। वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके साथ में आप पहली बार में संपर्क आया और आपका विचार बन गया कि साहब इस पार्टी को डोनेशन करना ही है। तो ऐसे व्यक्ति का हम नाम जानना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति का हम जो है एड्रेस जानना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति का हम मोबाइल जानना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति का हम मेल आईडी जानना चाहते हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज स्टेट हाउ यू केम टू नो अबाउट द बैंक डिटेल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द डिटेल्स ऑफ द पर्सन हु प्रोवाइडेड द बैंक डिटेल्स विद द नेम, मेल आईडी, फोन नंबर एंड द कंप्लीट एड्रेस। अब इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कौन था जिसने आपके पॉलिटिकल पार्टी जहां पे आपने डोनेशन किया, तो इस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आपको इसके बैंक की डिटेल दी कि इस बैंक में आप जमा कर दीजिए। तो उस व्यक्ति का आपको फोन नंबर बताना है, वही सेम रेसिडेंशियल एड्रेस बताना है, मेल आईडी बताना है। तो इस तरह से सारी जानकारी डिपार्टमेंट चाहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो 7 नंबर का है, प्लीज प्रोवाइड द बैंक डिटेल्स ऑफ द पार्टी इन विच यू हैव मेड एनईएफटी चेक ट्रांसफर। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट और आगे फर्दर बढ़ रहा है कि आप ये बताइए कि आपने उसके कौन से बैंक अकाउंट को
में जो है ट्रांजैक्शन किया है, तो डिपार्टमेंट वो बैंक अकाउंट भी पूरा सर्च करना चाहता है कि कौन से बैंक अकाउंट में है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड वो भी वहाँ पे वो चेक करेंगे, रीचेक करेंगे। तो इस तरह से वो यहाँ पे जो है कार्यवाही अपनी कर रहा है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन जो है हम पढ़ते हैं। प्लीज प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पर्सन फ्रॉम यू हैव रिसीव्ड द डोनेशन रिसिप्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो डोनेशन की रिसिप्ट है वो किस व्यक्ति ने दी, उसका आप नाम बताइए, सारा कंप्लीट एड्रेस बताइए। तो इस तरह से जो है इसमें ये भी हो सकता है कि जो पहले हमने बताया तो सभी में सेम हो सकते हैं, और कहीं कहीं ये हो सकता है कि अलग अलग पर्सन भी हो सकता है। यदि हर स्टेज पे अलग अलग पर्सन है तो आपको अलग अलग व्यक्ति का नाम बताना है। और ये भी हो सकता है कि सारे स्टेज पे एक ही व्यक्ति है तो केवल उसी का नाम जो है वो हर जगह कोट हो जाएगा। अब 9 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि क्या डिपार्टमेंट पूछना चाहता है। प्लीज फर्निश द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग डोनेशन गिवन टू द पॉलिटिकल पार्टी such as the copy of the donation receipt, copy of the bank statement reflecting the amount of the donation। So आपने जो डोनेशन किया होगा तो वहां पे आपको एक डोनेशन की रिसिप्ट मिली होगी, तो आप वो डोनेशन की रिसिप्ट जो है वो डिपार्टमेंट में सबमिट कीजिए। और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो भी डिपार्टमेंट को बताइए कि कहाँ पे आपका जो है ट्रांजेक्शन इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते। 10 नंबर का क्वेश्चन है, whether you have participated in the activity of the said political party at any time at your city level, district level, or as the case may be. If yes, please give year-wise details the same along with the nature of the activity carried out by the party। तो डिपार्टमेंट इसमें और आगे बढ़ रहा है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी साल भर में आपकी सिटी में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में करती रहती हो, तो आपने डोनेशन किया होगा तो ऑब्वियसली आपको उसके मैनिफेस्टो से भी कुछ ना कुछ लगाव होगा, तो आप कहीं ना कहीं इनकी जो है एक्टिविटी में भी शामिल हुए होंगे। तो ईयर में आप कितनी बार उनकी एक्टिविटी में शामिल हुए उसकी आप डिटेल दीजिए। तो इस तरह से डिपार्टमेंट है काफी डेप्थ में पूछ रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। Please offer your comments as to why you have not made donation to the PM National Relief Fund or CM Relief Fund or any national political parties where you also get exemption of the 100% of the donation। अब ये सवाल जो है वो काफी ट्रिकी पूछा है उन्होंने। अब ये व्यक्ति ये जो है इस तरह से पूछना चाह रहे हैं इनकम टैक्स विभाग कि आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि पीएम नेशनल रिलीफ हो गया, सीएम रिलीफ हो गया, और बड़ी बड़ी पार्टीज भी आपके पास अवेलेबल थी। मैं उन पार्टी का नाम यहाँ पे इस पे नहीं लेना चाहता हूँ। तो आपने जो है इन बड़ी पार्टीज को भी छोड़कर छोटी पार्टी क्यों चुनी, जबकि वहां पे भी आपको 100% एग्जम्पशन मिलता था। तो आपको यहाँ पे आपका रीजन कोट करना है कि आपको ये पार्टी क्यों पसंद आई, आपको इसका मैनिफेस्टो पसंद आया, इनकी विचारधारा पसंद आई, जो व्यक्ति इनके जो अध्यक्ष है, जो लोग इनको आगे बढ़ा रहे हैं वो हमें पसंद आए। तो इस तरह से आपको कोट करना है जो भी आपका इंटरेस्ट था, आपने किस वजह से यहाँ पे आपने डोनेशन किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द अदर डिडक्शन क्लेम्ड if any in your return of income of the year consideration with supporting documents। अब इसके बाद ये बोलना चाहता है कि हमने तो आपको पकड़ा था केवल डोनेशन की वजह से, लेकिन आपने इसके अलावा और भी जो डिडक्शन लिए हैं तो उनके भी आप सारे प्रूफ हमें दे दीजिए, और इस तरह से आपको जो है इनकम टैक्स की तैयारी करनी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा, और जो भी आपके नोटिस आए उसको तैयारी करने में मददगार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।